हेलो फ्रेंड्स, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। और आज ये लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय ज्ञान के पेशेवर द्वार के रूप में लाइब्रेरियन इज गेटवे टू नॉलेज किस दस्तावेज का शीर्षक है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, राष्ट्रीय लाइब्रेरी ज्ञान आयोग 2007। अगला देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड। इफ्ला का मुख्यालय स्थित है, तो द हैग बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का प्रथम लाइब्रेरियन कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी एस केशवन। अगला देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम सुलभ प्राप्ति और सेल्फ व्यवस्था की वकालत करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, तृतीय नियम। अगला देखिए, कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र है? तो उसका राइट ऑप्शन है आपका सी, इंसडॉक। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के बारे में क्या सही है? इसका राइट ऑप्शन है आपका ए और डी सही है। इसकी स्थापना गुजरात सरकार द्वारा की गई थी और डी ऑप्शन इसका राइट है। एनकेसी द्वारा लाइब्रेरी से संबंधित प्रावधानों की पूर्ण उपेक्षा की गई। अगला देखिए, सिलिप किसका नया नाम है? तो एलए का नया नाम है सिलिप। ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखिए, जॉन मैकफार्लेन प्रथम लाइब्रेरियन थे, तो ये किस लाइब्रेरी के थे? इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के जॉन मैकफार्लेन प्रथम लाइब्रेरियन थे। सी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, सूचना का अधिकार विधेयक भारत की संसद द्वारा कब अधिनियमित हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, 15 जून 2005 को। अगला देखिए, शोध किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्धांत विकसित करने के लिए और वर्तमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए शोध किया जाता है। अगला देखिए, मैथ किसका नाम है? तो ये नियंत्रित शब्दावली का कंट्रोल वोकैबुलरी का नाम है मैथ। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, विद्यानिधि प्रोजेक्ट किसके लिए था? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध और शोध निबंध के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, एनकेसी के चेयरमैन सैम पित्रोदा थे। अगला देखिए, पत्रिका प्रकाशन के इम्पैक्ट फैक्टर को जानने के लिए आप किन स्रोतों पर विमर्श करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट और थर्ड, वेब ऑफ साइंस और स्कूपर्स पर हम विमर्श करेंगे। इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला देखिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रोथ चर घातीय वृद्धि पद से तात्पर्य है, तो गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सूचना उद्योग का एक प्रकार है? तो इसमें मीडिया एंड टेलीविजन और फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, ये सभी है। अगला देखिए, सूचना की कीमत का अध्ययन किसके अधीन होता है? तो इकोनॉमिक्स और इंफॉर्मेशन के अधीन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, ज्ञान के विश्वसनीय संक्षिप्त नवीन बॉडीज को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, समेकित सूचना। अगला देखिए, गूगल स्कॉलर की विशेषताओं के बारे में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, फर्स्ट भी सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ऑप्शन आपके सही है। गूगल स्कॉलर की है, यह निःशुल्क नहीं है। गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स रैंकिंग के लिए है। एक सुलभ स्थान से स्कॉलर की तरह साहित्य ढूंढता है, प्रकाशन उल्लेख में और लेखक प्रोफाइल तैयार करने में मदद करता है। अगला देखिए, आप इसमें इसका फिलिंग द ब्लैंक्स
फिल करना है। तो मैसेज तैयार करते समय क्या कहना है, तार्किक और सांकेतिक रूप से कैसे कहना है और किसे कहना चाहिए, इन मूल प्रश्नों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन राइट है, मैसेज। अगला देखिए, स्व प्रकाशन का उदाहरण है, सेल्फ पब्लिशिंग का उदाहरण है आपका ब्लॉग्स, ए ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, सूचना क्या है, संगठित और अर्थपूर्ण डाटा है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। अगला देखिए, वर्तमान सूचना स्थिति की व्याख्या में प्रयोग होने वाले पद, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड है इंफॉर्मेशन ब्लूम, फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन फ्लड और थर्ड है आपका इंफॉर्मेशन फ्लड और फोर्थ है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। अगला देखिए, विपणन विशिष्ट रूप से व्यवसाय कैसे निर्मित करना है, प्रेरित करता है, आगे बढ़ना है, बढ़ाना है और मूल्यांकन करना से संबंधित किसने कहा था, तो ये कहा था फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था, एक बार और आप देख लीजिए, विपणन विशिष्ट रूप से व्यवसाय कैसे निर्मित करना है, कैसे प्रेरित करना है, कैसे आगे बढ़ाना है और मूल्यांकन करना से संबंधित किसने कहा था, फिलिप कॉटलर ने। अगला देखिए, सूचना एक वस्तु है क्योंकि इसमें निम्न गुण होते हैं, तो इसमें सभी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों आपके सही है। इसका चारों का डिटेल देख लेते हैं। सूचना की आपूर्ति संभव है लेकिन उपभोक्ता अधिक हो सकता है। सूचना की मांग को मापा जा सकता है। थर्ड है, सूचना की लागत निर्धारित की जा सकती है। फोर्थ है, सूचना का बाजार है। चलिए अगला देखते हैं। पेटेंट एक कॉपीराइट है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका उत्पादकता मापदंड, मतलब प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया, इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, सैनन और बीवर संबंधित है, तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज से उच्च संचार प्रतिमान से सैनन और बीवर संबंधित है। अगला देखिए, सूचना की अतिरेकता है तो अनावश्यक और हटा दी जानी चाहिए, इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। अगला देखिए, पेपर व्यू क्या है, तो ये है मूल्य निर्धारण प्रतिमान। क्या है पेपर व्यू, मूल्य निर्धारण प्रतिमान, प्राइसिंग मॉडल है आपका पेपर व्यू। अगला देखिए, इंटरनेशनल हुज हू इज पब्लिश फ्रॉम, तो ये कहाँ से, इंटरनेशनल हुज हू कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है, राइट ऑप्शन है आपका डी, लंदन से। अगला देखिए, किस शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञात करने के लिए सही संदर्भ स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डिक्शनरी। किसी शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञात करने के लिए सही संदर्भ स्रोत है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका थर्ड, थीसिस इसमें से नहीं है। अगला देख लीजिए, बौद्धिक संपदा अधिकार किससे संबंधित है, तो बौद्धिक संपदा आपका अधिकार संबंधित है, आपका राइट ऑप्शन है बी, प्राथमिक स्रोत से। अगला देख लीजिए, कौन सा एक ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एमराल्ड इनसाइट्स, आपका ओपन सोर्स डेटाबेस नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, लाइब्रेरी साहित्य और सूचना विज्ञान है, तो लाइब्रेरी साहित्य और सूचना विज्ञान क्या है, एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किस प्रकार का स्रोत है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग आपका डायरेक्टरी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है, तो लाइब्रेरी हेराल्ड दिल्ली से प्रकाशित होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन नहीं है, तो वीडियो कैसेट इलेक्ट्रॉनिक संसाधन नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, शब्दानुक्रमणिका का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, वर्णमाला अनुक्रम की एक पुस्तक अथवा लेखक कार्य। अगला देखिए, सूचना सेवाओं का आवश्यक पहलू क्या है, तो सूचना का संचार आवश्यक पहलू है, सूचना सेवाओं का, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, उत्तम सारांश एब्स्ट्रैक्ट का गुण कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एप्लीकेबिलिटी, प्रयोजनीयता। अगला देखिए, आप निम्न में से किसने बीच समय अति महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आप लघु प्रसार और दीर्घ
प्रसार संदर्भ सेवाएं। अगला देख लीजिए, निम्न में से विज्ञान सूचना तंत्र को चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका देवशिश। अगला देखिए, सिस्टमैटिक इंडेक्शन इज एसोसिएटेड विद। सिस्टमैटिक इंडेक्स में व्यवस्थित अनुक्रमण किससे संबंधित है? तो ये संबंध है आपका जे केसर से। सिस्टमैटिक इंडेक्स किससे संबंधित है? जे केसर से। अगला देखिए, संक्षेपण जर्नल में प्रविष्टि होती है। एन एंट्री इन अ एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल कंसिस्ट ऑफ। इसका राइट ऑप्शन है आपका सार और ग्रंथ सूची विवरण की। अगला देखिए, बेहद अनुक्रम का सिद्धांत निम्न का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ, जिसका है हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम। अगला देखिए, अपूर्वा पैटर्न। अपूर्वा पैटर्न इज फॉर क्लासिफिकेशन सो एज प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस फॉर इज फॉर। तो इसका रिक्लासिफिकेशन, इसका राइट ऑप्शन है आपका कि अपूर्वा पैटर्न किस प्रकार वर्गीकरण के लिए है, उसी प्रकार परासरण का सिद्धांत है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, पुनः वर्गीकरण। अगला देखिए, कोलन वर्गीकरण में इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पहलू की पहचान करना सर्वाधिक दुर्गाग्रह और कठिन है। अगला देखिए, दस्तावेजों का विषय व्यवस्थापन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सांख्यिकीय अनुक्रम। अगला देखिए, हु गिव द आइडिया ऑफ डेकाट्रोनॉमी। डेकाट्रोनॉमी का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था मेलबर्न डेविन। अगला देखिए, जियोग्राफिक्स हैज बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। भूभौतिकी की उत्पत्ति किसके परिणाम से हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फ्यूजन से, संकलन से। डबलिन कोर मेटाडेटा में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ये होते हैं 15 एलिमेंट्स, आपका 15 तत्व। डी ऑप्शन राइट है। XML स्टैंड फॉर, तो XML का है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आपका सी ऑप्शन राइट है। ISBN में होते हैं 13 डिजिट, इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। अगला देखिए, HTML स्टैंड फॉर। HTML का तात्पर्य है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगला देखिए, CCF की संरचना में क्या प्रयोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ISO 2709। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, मेटाडेटा से संबंधित कौन से 3 विशिष्ट तत्व OAI PMH में प्रयोग किए जाते हैं? तो रिसोर्स, आइटम और रिकॉर्ड। रिसोर्स, आइटम और रिकॉर्ड प्रयोग किए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। AACR सेकंड संशोधित संस्करण के अनुसार कैटलॉग प्रविष्टि में GMD दी जाती है, तो टाइटल प्रॉपर के पश्चात दी जाती है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए। अगला देखिए, OCLC प्रोजेक्ट और मार्क प्रोजेक्ट उदाहरण है। तो सामग्रियों के सहकारी प्रसंस्करण के कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल के उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, फरमोंट राइडर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर किसका है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। पुस्तक चयन का मुख्य उद्देश्य सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका फ्रांसिस ड्यूरे का। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल। शीर्ष, माध्यम और परिचालन। अगला देखिए, इनमें से कौन से ई पब्लिशर हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, ई-ब्रेरी। अगला देखिए, विश्वविद्यालय लाइब्रेरी बजट किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो ये होता है लाइब्रेरी समिति के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। किसके रखरखाव के लिए कार्डेक्स प्रणाली का आविष्कार हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, पत्रिकाओं का रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स। अगला देखिए,
प्रबंधन के मूल तत्वों को इससे जाना जाता है, तो जाना जाता है आपका पोस्ट कॉर्ब से। ए ऑप्शन आपका राइट है। डगलस मैकग्रेगर इज नो फॉर द। डगलस मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो एक्स और वाई सिद्धांत दिया था डगलस मैक। ई ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, विश्वविद्यालय लाइब्रेरी समिति का सदस्य सचिव होता है, तो विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन विश्वविद्यालय लाइब्रेरी का सदस्य सचिव होता है। अगला देखिए, एग्रिस किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपरिपक्वता और परिपक्वता सिद्धांत के लिए। अगला देखिए, सूचना संचार तकनीकी की मुख्य समस्याएं हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा, संचार पर नियंत्रण का अभाव। अगला देखिए, एथेंस लॉगिन का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है आपका पहचान और प्रवेश प्रबंधन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए एथेंस लॉगिन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, नुक है तो ई बुक पाठक है एंड ई बुक रीडर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। विकीज किसका एक उदाहरण है? तो विकीज आपका वेब पब्लिशिंग का एक उदाहरण है, ए ऑप्शन आपका राइट है। और निम्नलिखित में से कौन एक इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो GUI फाइल फॉर्मेट नहीं है। अगला देखिए, सेमेंटिक वेब इससे संबंधित है, तो वेब 3.0 से सेमेंटिक वेब संबंधित है। अगला देखिए, इनमें से कौन वेब ब्राउजर है? तो इसमें से वेब ब्राउजर इपिक भी है, ओपेरा भी है, सफारी भी है और क्रोम भी है, ये चारों आपके वेब ब्राउजर है। अगला देखिए, द टर्म साइबर स्पेस बात फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था साइबर स्पेस टर्म को? तो विलियम गिब्सन ने किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। बुलियन ऑपरेटर्स हैं, तो ये है सर्चिंग टेक्निक है आपका बुलियन ऑपरेटर। कौन सा डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है? तो ग्रीनस्टोन डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? ग्रीनस्टोन डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, सास का तात्पर्य है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, भारत में ISSN प्रदान करने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, तो निस्केयर है, ए ऑप्शन आपका राइट है। लाइब्रेरी में RFID उपयोगी है, इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, फर्स्ट में सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर्कुलेशन में, रेफरेंस सेक्शन में, स्टॉक वेरिफिकेशन में, सिक्योरिटी ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल में। अगला देखिए, RFID 2.0 के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो RFID संगत Z39.50, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पूर्णतः वेब आधारित, चारों ऑप्शन आपके राइट है। अगला देखिए, मैकलिन को किसके द्वारा प्रवर्तित किया जाता है? तो डेलनेट के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट है। मैकलिन स्पॉन्सर्ड बाय डेलनेट। डेसीडॉक इस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को डिफेंस सर्विस, तो आपका रक्षा विज्ञान, बी ऑप्शन आपका राइट है। लेखक उत्पादकता के मापन के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो लोट का लो नियम लागू होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अधिवक्ताओं की सूचना आवश्यकता पर अनुसंधान में बार काउंसिल के कार्यालयी रजिस्टर से प्रत्येक 5वें सदस्य को प्रश्नावली भेजी गई, यह होगा, तो ये होगा आपका रैंडम सैंपल या दक्षक प्रतिदर्श, ये ऑप्शन आपका राइट है। जोटेरो किसके लिए एक सॉफ्टवेयर है? तो जोटेरो है संदर्भ प्रबंधन के लिए, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए जोटेरो है। JCR स्टैंड फॉर, इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, इसका राइट ऑप्शन है आपका। अगला देखिए, एक्शन रिसर्च मीन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ एक अनुसंधान। अगला देखिए, परिकल्पना का मूल निहित होता है, तो परिकल्पना का मूल निहित होता है पृष्ठभूमि ज्ञान की प्रचुरता में, ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला देखिए, क्रैनफील्ड स्टडी किसका उदाहरण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्वेक्षण अनुसंधान मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है क्रैनफील्ड स्टडी। अगला देखिए, पद ETD प्रथम बार चर्चा की गई थी तो निक अल्टेर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? निक अल्टेर द्वारा। ETD की चर्चा की गई थी निक अल्टेर द्वारा। अगला देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकंड, उद्धरणों की नंबर ऑफ साइटेशन के द्वारा की जाती है इम्पैक्ट फैक्टर की। जूमला इज यूज्ड फॉर, जूमला किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, मीन मीडियम मोड, तो ये है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नापने का तरीका, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, निम्न अनुसंधान चरणों को उनके उत्पन्न होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, फर्स्ट का ए, सेकंड का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फोर्थ आपका सही है। अगला देखिए, परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट सभी का किया जाता है। आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी उद्धरण की शैली नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, एग्लो अमेरिकन कैटागोनल रूल्स नहीं है और फोर्थ आपका लिटिल साइंस बिग साइंस नहीं है। चलिए, आज आपके ये 50 या 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और उम्मीद करती हूँ उसमें से आपके काफी सही होंगे। एक बार आप इसको जरूर चेक करिए कि आपके कितने आपको उसमें से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।